नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत शुरू करेंगे। इसमें मध्यकालीन भारत हमने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के बाद आज प्राचीन भारत पढ़ेंगे। एशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज। तो हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने जो हिस्ट्री है इस इतिहास को 3 भागों में बांटकर पहले फर्स्ट वाली जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ आपको। जो प्रागैतिहासिक काल है, ये प्रागैतिहासिक काल 2 कालों में बटा था, पाषाण काल या पत्थरों का काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो इन 2 में से फिर पाषाण काल 3 भागों में बटा है या 3 अलग अलग भाग है, जिसके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जिसमें पुरापाषाण काल है, इसका समय है 0 से लेकर 8000 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा पूर्व, ईसा जो मसीह था, इस ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो वर्ष था उसे ईसा पूर्व कहा गया है। तो उससे पहले की बातें हैं, जब मनुष्य ने जन्म लिया था उस समय की बातें हैं यहाँ पुरापाषाण काल में। तो इस पुरापाषाण काल की बात करते हैं। इस पुरापाषाण काल में मानव ने क्या किया था, आग का आविष्कार शुरू किया था, या आग का आविष्कार उसने सीखा था। यानी मनुष्य ने उस समय, या जो पुरापाषाण काल था या पत्थरों का जब समय था, उस समय में क्या सीखा है, उसने आग का आविष्कार या आग को जलाना सीखा था। उसके बाद मनुष्य है, इस मनुष्य ने पत्थरों के कुछ औजार बनाए थे। जो औजार थे वो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो काफी बड़े बड़े जो औजार हैं वो मिले हैं, और उनके साथ साथ ये जानवरों और पशुओं का शिकार करते थे और अपना क्या करते थे, भरण पोषण करते थे। यानी उस समय का जो मानव था, जो पुरापाषाण काल का मानव था, वो क्या करता था, जानवरों और पशुओं को खाता था, उनसे क्या करता था, उनका शिकार करता था। और इस पुरापाषाण काल की हमें कुछ गुफाएं मिली हैं जिनके ऊपर चित्र उकेरे गए हैं। क्या उकेरे गए हैं? चित्र उकेरे गए हैं। तो वो चित्र हमें मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर भीम बेटका की हमें गुफा मिली है। वहां हमें क्या मिलती है, भीम बेटका की गुफाओं में ये चित्रकारी हमें प्राप्त हुई है। ये साथ ही हमने जो औजार हैं, ये औजार कहाँ से मिले हैं, जो बेलंग घाटी नदी है वहां से मिले हैं, सोन नदी घाटी है वहां से मिले हैं, नर्मदा जो नदी घाटी है वहां के जो पत्थर हैं उन पत्थरों से बने हुए हमें औजार मिले। उन्हें जो हथियार, इन जो नदियां थी, इन नदियों के किनारे क्या मिले हैं, हमें हथियार प्राप्त हुए। मध्यकाल देखते हैं। इस मध्यकाल का समय काल 1800 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। मध्यकाल पाषाण काल के बाद आने वाला समय है। तो इस पाषाण काल में जो बने जो पत्थर के औजार थे, बड़े बड़े जो पत्थर के औजार थे, उन बड़े बड़े पत्थरों से क्या हो गए, छोटे छोटे औजार हो गए, यानी छोटे आकार में छोटे हो गए। तो आकार में काफी छोटे हुए, मध्यकाल में क्या हुए, उनका रूप छोटा हो गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय पशुपालन, या जो मनुष्य था, ये मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था। यानी मध्यकाल में आकर क्या किया है, इसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया है। जबकि जो पुरापाषाण काल था उसके अंदर क्या करता था, जानवरों और पशुओं को क्या करता था, शिकार करता था, उनको खाता था। और साथ ही साथ उसने क्या सीखी थी, वहां पे आग जलाना सीख लिया था। यहाँ पे क्या कर रहा है, इस जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल में क्या कर रहा है, इसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। तो जो पशुपालन है उसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ है, आदमगढ़ जो इलाका है, इस आदमगढ़ इलाके से हमें पशु पालने के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का जो बागोर है, ये बागोर है, ये बागोर से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में जो मानव था, ये मानव की जो हस्तियों के प्रथम साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। यानी मानव के जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले, मतलब कि इन्हें गाड़ा गया था। तो ये जो मध्यकाल के अंदर मिले हैं, जो ये साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और सराय का नाम है सराय नहर। इस सराय नहर से हमें प्रथम साक्ष्य मिले हैं, मानव की हड्डियां मिली हैं, मानव के जो गाड़ने की प्रथाएं थी वो हमें यहाँ से मिली है। जो नव मध्यकाल की क्या है, साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है वो है 4000 BC से लेकर 2500 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष। ठीक है, तो 2500 BC में मिला है। क्या मिला है हमें, इस समय मानव कृषि की शुरुआत कर दी थी। उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। एक जगह रहकर अपने निवास स्थान बसाकर रहने लग गया था और क्या करने लग गया था, कृषि करने लग गया था। इस कृषि के करने के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ से हमें क्या मिले हैं, यहाँ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ कृषि की गई थी। उस कृषि के अंदर मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूं की कृषि की थी, और साथ ही साथ उसने क्या की थी, चावल के कृषि भी की थी। तो ये 3 की चीज, जो गेहूं और कपास की क्या की थी, इसने सबसे पहले शुरुआत की थी।
उसके बाद देखते हैं चावल के साग से हमें कोयली हवा, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिलते हैं। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो इस प्रयागराज से क्या मिलता है, हमें चावल के साग से मिले हैं, यानी चावल उस समय का जो चावल है वो नवपाषाण काल का मिला है। कहाँ मिला है, तो ये इलाहाबाद की कोयली हवा में मिला है। नवपाषाण काल में ही मानव कंकाल के साथ साथ हमें कुत्ते के जो कंकाल है वो भी साथ साथ मिला है। यानी मानव का जो कंकाल है उसे मानव को दफनाया जाता था, उसके साथ साथ कुत्ते का भी दफनाया गया है। तो ऐसे हमें क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है, तो जम्मू कश्मीर के जो बुर्ज होम है, इस जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से क्या मिला है, हमें कुत्ते के और मानव के साक्ष्य मिले हैं। इसी से पता चलता है कि मानव क्या करता था, अपने साथ पालतू जो जानवर रखता था वो कुत्ता रखता था। यानी सर्वप्रथम उसने क्या रखा था, पालतू कुत्ता अपने साथ रखा था। साथ उसके इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल के बाद देखते हैं 3000 BC, ठीक है, यानी 3000 ईसा पूर्व के अंदर ताम्रयुगीन, यानी मानव ने क्या किया था, तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे का जो तांबा था वो तांबा प्रयोग में करने लग गया था, तांबे के औजार बनाने लग गया था। पत्थर के जो औजार थे उनको छोड़ दिया था उसने, यानी उसका यूज करना क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, और तांबे का औजार बनाने लग गया था। तांबे के औजार क्या थे, सरल भी थे और वजन में भी कम थे, आकार में भी छोटे होने लगे थे। तो 3000 BC के अंदर आकर मनुष्य ने क्या किया है, अपने लिए धातु खोजी थी। कौन सी, तांबा। तांबा को कॉपर भी कहा जाता है। 2500 BC में हमें लिपियों का आविष्कार भी मिलता है, यानी 2500 BC है, इसके अंदर क्या मिलता है, 2500 ईसा पूर्व के अंदर क्या मिलता है, हमें लिपियों का क्या मिलता है, लिपियों का आविष्कार मिलता है। अब देखते हैं ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था, ये प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट होता है। ये प्राग ऐतिहासिक काल मैंने कुछ हद तक पहली क्लास के अंदर पढ़ा रखा है, तो वहां पे जाके पढ़िए। जो हमने भारतीय इतिहास शुरू किया था उस क्लास में मैंने इस चैप्टर के बारे में डिटेल में थोड़ी क्या कर दी थी, वहां व्याख्या कर दी थी, लेकिन मोटे मोटे रूप से मैंने फिर भी बता दिया आपको। आद्य ऐतिहासिक काल है, दूसरा काल है। इस आद्य ऐतिहासिक काल का समय है वो है 2500 BC से लेकर 600 BC तक का। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की हम स्थलों की बात करेंगे, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखी गड्डी है, धोलावीरा है, कालीबंगा है और रोपड़ है। और कौन सी है, राखी गड्डी है, धोलावीरा है, लोथल है, चौहंदुड़ है। इनकी बातें करेंगे इसके अंदर। यानी आद्य ऐतिहासिक काल है। इस आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जिसका समय काल बता ही दिया मैंने कि 2500 BC से लेकर 600 BC। तो ये याद रखेंगे। इसकी जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी, यानी भाव भी इनसे प्रकट होते हैं और चित्र के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। तो भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो कहाँ मिली है, तो यहाँ पे मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम एक बात और कर लेते हैं। भारतीय जो पुरातात्विक जो विभाग है उसका जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग है, इसका जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस कब हुई थी, 1899 से 1905 ईस्वी में भारत का वायसराय हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। इस लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही क्या हुआ था, इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1905 में क्या की गई है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसे भारतीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। भारतीय संग्रहालय वर्तमान समय में कोलकाता में स्थित है। तो ये कोलकाता में क्या है, स्थित है। यहाँ पे जो भी हमें प्राप्त होती हैं चीजें उनको वहां ले जाकर कोलकाता संग्रहालय में रखा जाता है। तो कोलकाता संग्रहालय में का नाम पहले क्या नाम था, पुरातात्विक विभाग नाम था। तो पुरातात्विक विभाग किसका नाम था, इस भारतीय पुरातात्विक का नाम क्या है, भारतीय संग्रहालय है। इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, भारतीय जो संग्रहालय है इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है वो था जॉन मोर्सल। इस जॉन मोर्सल ने 2 भागों में बांटे थे, यानी 2 भाग कर दिए थे। दयाराम साहनी है, इस दयाराम साहनी को अलग डिपार्टमेंट दे दिया था, और राखलदास बनर्जी है, इसको अलग डिपार्टमेंट दे दिया था। दयाराम साहनी है, इसने 1921 ईस्वी के अंदर हड़प्पा है, ये हड़प्पा खोजा था। रावी नदी के किनारे है। रावी नदी जो वर्तमान समय में मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का, इस मोंटगोमरी जिले के अंदर इसने इस जो हड़प्पा है, इस हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। और दूसरे व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी। इस राखलदास बनर्जी को 1922 में क्या किया था, इस जॉन मार्शल के द्वारा अलग डिपार्टमेंट दिया गया था। तो इस राखलदास बनर्जी ने क्या किया है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की है। तो 1922 में क्या हुई है, मोहनजोदड़ो की खोज। 1921 में किसकी खोज हुई है, हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे, और जबकि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज करने वाले कौन है, राखलदास बनर्जी हैं। राखलदास बनर्जी ने इसको सिंधु जो नदी है या सिंधु घाटी नदी है इसके किनारे इसको खोजा गया था। ये लकराना जो जिला है, इस लकराना जिले में मिली है मोहनजोदड़ो। ऐसे ही स्थल और हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, इनके बारे में बात करते हैं।
वर्तमान में इस सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबा और जो टिन है, इस तांबे और टिन को मिलाकर यहाँ औजार बनाए गए थे, यहाँ औजारों को काम में लिया गया था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख स्थल मिले हैं जो मोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन स्थलों की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के मैंने बता दिया कि 1921 में किसने, दयाराम साहनी है। इस दयाराम साहनी ने किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे क्या है, खोज की है। उसके बाद 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो है। इस मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे, राखालदास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के किनारे किसकी खोज की है, मोहनजोदड़ो की खोज की है। कब, 1922 ईस्वी में, ठीक है। लकराना जिला है, इस लकराना जिले में। इसके बाद देखते हैं चूंदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे की गई है और एमजी मजूमदार है, इस एमजी मजूमदार ने इसकी क्या की है, खोज की है। इसके बाद देखते हैं रोपड़ पंजाब में पड़ती है। रोपड़ पे 1953 में खोज होती है। ये सतलज नदी के किनारे है और इसकी खोज करने वाले वाई.डी. शर्मा थे। वाई.डी. शर्मा ने क्या की है, रोपड़ की खोज की थी, रोपड़ का उत्खनन किया था, ठीक है। उसके बाद है कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, तो इसकी खोज 1953 में हुई थी। इसकी खोज घग्गर नदी के किनारे हुई है और इसकी खोज करने वाले कौन थे, एक घोष थे, अमलानंद घोष थे। और इसके बाद देखते हैं कालीबंगा के बाद लोथल देखते हैं। लोथल जो गुजरात में है, तो लोथल की खोज 1955 ईस्वी में हुई थी। ये भोगवा नदी है, इस भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जितनी भी हमें सभ्यता मिली है वो सभी की सभी नदियों के किनारे मिली है। तो लोथल है, ये लोथल 1955 में भोगवा नदी है, इस भोगवा नदी के किनारे मिली है, जिसकी खोज S.R. राव ने की है। इसके बाद देखते हैं धोलावीरा हरियाणा में पड़ती है, 1990 ईस्वी में खोजी गई थी। ये लोनी नदी के किनारे स्थित है। R.S. बिष्ट ने इसको खोजा था। एक है वो राखी गढ़ी, इस राखी गढ़ी 1990 में खोजी गई थी। राखी गढ़ी है जो सरस्वती नदी, जो पुरानी सरस्वती नदी है, उस सरस्वती नदी के किनारे क्या, कौन सी, राखी गढ़ी सभ्यता मिली है, जिसकी खोज राफिक मुगल था। इस राफिक मुगल ने क्या की है, खोज की है। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।